Hi friends, welcome to my YouTube channel विनय कंप्यूटर एकेडमी। माय नेम इज़ विनय कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग मार्कशीट बनाना सीख रहे थे। इसके पहले के वीडियो में स्टेटस निकालना बताए थे और ग्रेड कैसे निकाला जाता है और अटेंडेंस निकालना हम बताए थे। आज के वीडियो में हम लोग ग्रेस मार्क निकालना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में जैसे जब हम क्लास लिस्ट बता रहे थे तो उसमें भी निकालना बताए थे कि ग्रेस मार्क कैसे निकाला जाता है या फिर कंपार्टमेंट कैसे निकालते हैं। जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्लास लिस्ट का वो वीडियो देख लेंगे जिसमें हम ग्रेस मार्क निकालना बताए हैं। और उसके बाद जब इस वीडियो को मार्कशीट में जो हम निकालना बता रहे हैं इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मार्कशीट हम बना करके सेव कर दिए थे तो उस मार्कशीट को हम ओपन करते हैं। तो MS एक्सेल का फ़ाइल ओपन करने के लिए हम जाएंगे स्टार्ट मेनू में। यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका MS एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। जो भी लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले MS एक्सेल का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट भी बनाना हमने बताया है कि कैसे मार्कशीट का फॉर्मेट बनाया जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने फ़ाइल को ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर जितने भी MS एक्सेल के फ़ाइल हैं सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर मार्कशीट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा दूसरी फ़ाइल ओपन हो गई। यहाँ पर देखिए हम इसमें बताए थे काउंट इफ का फार्मूला लगा करके कि कैसे जो है काउंट इफ का यूज करके हम इसमें डिवीज़न ग्रेड ये सब हम निकालते हैं। रिज़ल्ट कैसे निकालेंगे तो हमको तो ओपन करना है मार्कशीट। तो यहाँ पर हम गए और इसके बाद मार्कशीट के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा MS एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से MS एक्सेल का फ़ाइल हमारा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके पहले के वीडियो में स्टेटस निकालना सीखे थे, बिहेवियर और अटेंडेंस। आज के वीडियो में हम लोग ग्रेस मार्क निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ग्रेस मार्क होता क्या है, इसके पहले हम इसके बारे में बता चुके हैं, फिर हम इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो जैसे ग्रेस मार्क या फिर कंपार्टमेंट उन स्टूडेंट को दिया जाता है अगर कोई स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर पाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जैसे 2-4 नंबर दे करके हम उसको पास कर देते हैं। जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर वह सभी सब्जेक्ट में पास है और किसी एक सब्जेक्ट में 2-4 नंबर कम पाया है तब उसको हम कंपार्टमेंट या फिर ग्रेस मार्क दे करके उस स्टूडेंट को पास कर देंगे। और यहाँ पर यह भी नहीं है कि हाँ एकदम 0 नंबर पाया हो या फिर 2-4 नंबर पाया हो तो उसको पास कर देंगे। तो उसके भी लिए भी हम कंडीशन लगाएंगे कि एक रेंज देंगे। अगर वह उस रेंज में आता है तब उसको पास करेंगे, अगर उस रेंज से कम नंबर पाएगा तो उसको फेल करेंगे। जैसे ये ऑप्टेन मार्क है। ऑप्टेन मार्क में यहाँ पे हमने 24 मार्क्स दिया है तो स्टेटस फेल बता रहा है। और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स यानी कि उसको पास होने के लिए कम से कम 25 नंबर चाहिए इसमें, यानी कि पेपर 1 में कम से कम 25 मार्क चाहिए। तो अगर वह 25 के बराबर पाता है या उससे ज़्यादा पाएगा तब वो पास होगा। जैसे हम यहाँ पे कर दिए 26। अब यहाँ पर स्टेटस हमारा पास बता रहा है। अब हम चाहते हैं कि उसको जो है 5 नंबर का ग्रेस मार्क दे दें या फिर 5 नंबर का कंपार्टमेंट दे दें। तो अगर वह किसी एक सब्जेक्ट में 5 मिनिमम मार्क से 5 नंबर कम पाएगा तो उसको जो है ग्रेस मार्क से हम उसको पास कर देंगे। और अगर वह 25 के बराबर यानी कि 25 के बराबर या उससे ज़्यादा पाएगा तो हमारा स्टेटस पास बनेगा। और अगर 20 से कम पाएगा तब हम उसको फेल कर देंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टेटस जो हम स्टेटस में फार्मूला लगाए हैं इसी में हम यूज करेंगे। तो कैसे करना है आइए हम लोग देखते हैं। तो इस फार्मूले बार में आप जा कर के यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने जो फेल लिखा है इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं इफ़ तक और इसको कंट्रोल C से कॉपी करके
और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। अब यहाँ पर हमने ये दिया है कि जो भी स्टूडेंट अगर इस ऑप्टेन मार्क में 25 नंबर के बराबर पाए, यहाँ पे हमने दिया ये ऑप्टेन मार्क है यानी कि पहला सब्जेक्ट, यानी कि अगर इसमें यह वैल्यू इसके मिनिमम मार्क के यानी कि 25 के बराबर या उससे ज़्यादा है तब क्या होगा, पास होगा। लेकिन हम यहाँ पर करेंगे 5 नंबर का हमको ग्रेस मार्क देना है, तो मिनिमम मार्क से 5 नंबर कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अगर कोई भी स्टूडेंट पेपर 1 में यानी कंप्यूटर फंडामेंटल में 20 नंबर के बराबर पाए या उससे ज़्यादा पाए तब हम उसको लिखेंगे पास्ड विथ GM। अब यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल एक ही सब्जेक्ट में कम नंबर पाए, हो सकता है इन सभी में से किसी एक में कम नंबर पा सकता है। तब हम क्या करेंगे, दोबारा फिर हम पेस्ट करेंगे। अब हम सेकंड वाले सब्जेक्ट में यानी कि पेपर सेकंड में हम करेंगे। ये तो पहला हमारा पेपर है, या सेकंड वाला F11 देखिए, या F11 ये हमारा यहाँ पे F11 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे कि अगर यह वैल्यू 20 के बराबर या उससे ज़्यादा है तब हम यहाँ पर लिखेंगे पास्ड विथ GM। इसी तरह हर सब्जेक्ट में हम कर देंगे। तो सेकंड में किए, इसी तरह कंट्रोल V यानी पेस्ट करिए, थर्ड वाले में करिए, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। तीसरे में हम लिखेंगे 20 और यहाँ पर पास्ड विथ GM। इसी तरह फोर्थ में करेंगे। तो ये पहला सब्जेक्ट हो गया पेपर 1 और ये पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और ये पेपर 4। इसमें हम 20 करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पास्ड विथ GM। इसके बाद फिफ्थ वाले सब्जेक्ट में कंट्रोल V, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। हम इसमें कितना नंबर देंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 है, मिनिमम मार्क्स 45 है। तो 45 में अगर हम 5 नंबर कम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अगर यह जो है यानी कि ऑप्टेन मार्क जो हम इसमें नंबर लिखें, अगर वह नंबर 40 के बराबर, यहाँ पे 40 के बराबर या उससे ज़्यादा है तब पास्ड विथ GM आए। और इसी तरह लास्ट वाले पेपर में हम कर देंगे, यानी कि पेपर फिफ्थ में। इसमें 55 है, इसमें 5 नंबर अगर हम कम करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कि जो भी हम इसमें नंबर लिखें ऑप्टेन मार्क में पेपर 6 में, अगर वह 50 के बराबर या उससे ज़्यादा है तब क्या लिख करके आए, पास्ड विथ GM। नहीं तो क्या लिख करके आए, फेल। इस तरह से हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यह कैसे आएगा इसको भी एक बार समझा दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लास्ट वाले में लिखा है कि अगर इसमें ऑप्टेन मार्क में पेपर 6 में इसमें 50 अगर हम दे दें, 50 के बराबर या उससे ज़्यादा दें, तब क्या आएगा, पास्ड विथ GM। अगर 50 से कम हम नंबर इसमें लिखते हैं तब रिजल्ट हमारा फेल आ जाएगा। लेकिन यह कितना ज़्यादा देंगे तब हमारा पास्ड विथ GM आएगा। जैसे 50 के बराबर और उससे ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब कितना ज़्यादा, 55 तक। जैसे ही 55 हो जाएगा यानी कि जैसे ही मिनिमम मार्क हो जाएगा तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट हमारा पास आ जाएगा। क्योंकि हमने इसमें पहले वाले कंडीशन में हमने ये लिखा है कि अगर या ऑप्टेन मार्क्स मिनिमम मार्क के बराबर है या उससे ज़्यादा है, यानी कि कहने का मतलब जो भी हम इसमें नंबर लिखें अगर वह नंबर 55 के बराबर या उससे ज़्यादा है तब रिजल्ट हमारा पास हो। अब 55 से कम यानी कि अगर 50 तक होगा,
50 के बराबर या उससे ज़्यादा होगा तब पास्ट विथ जीएम आएगा। यानी कि 50 से लेकर के 55 के बीच में अगर हम नंबर दें तो यहाँ पर आएगा पास्ट विथ जीएम, और 55 के बराबर या 55 से ज़्यादा नंबर दें तो यहाँ पर पास आ जाएगा हमारा स्टेटस, और अगर 50 से हम कम नंबर देंगे तो हमारा स्टेटस फेल बताएगा। तो इस तरह से हम जो है फार्मूला यूज करेंगे। अब जितने ब्रैकेट्स ओपन है सब हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके लास्ट में ब्लैक कलर आ जाएगा ब्रैकेट में, और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा देखिए स्टेटस अभी पास बता रहा है। तो हम किसी में कम नंबर देते हैं, जैसे इसमें 24 कर दिए, अब यहाँ पर आ गया पास्ट विथ जीएम। अगर 2 सब्जेक्ट में हम फेल करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, फेल बनेगा। किसी एक सब्जेक्ट में अगर वह कम नंबर पाता है तो ही हम उसको पास करेंगे। अगर किसी 2 सब्जेक्ट में वह फेल हो रहा है तब हम उसको क्या करेंगे, उस स्टूडेंट को फेल कर देंगे। तो इस तरह से आप जो है स्टेटस ग्रेस मार्क निकालना सीख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक है ग्रेस मार्क, यहाँ पर तो हमने स्टेटस दिया है। स्टेटस में क्या दिए हैं, स्टेटस में ये बताएगा कि स्टूडेंट जो है पास है, कि ग्रेस मार्क से पास है, कि वह फेल है, तो यहाँ पर ए आएगा। और ग्रेस मार्क में जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे 24 दिए हैं तो पास्ट विथ जीएम यानी कि वह जो है ग्रेस मार्क से पास है। लेकिन हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि उसको कितना नंबर दिया गया है ग्रेस मार्क, वो वहाँ पर आए। अब जैसे यहाँ पे हमने 24 लिखा है तो 24 हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो उसको कितना ग्रेस मार्क दिया गया है, तो मिनिमम मार्क से एक ही नंबर कम है, तो उसको 1 नंबर ग्रेस मार्क दे करके या फिर 1 नंबर कंपार्टमेंट दे करके हम उसको पास किए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या लिख करके आना चाहिए, 1 लिख करके आना चाहिए। तो और अगर यहाँ पे 23 हम लिख देते हैं तो भी पास्ट विथ जीएम, तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स आना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम 20 लिखते हैं इंटर, तो यहाँ पे पास्ट विथ जीएम, तो यहाँ पे 5 मार्क्स आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 20 से भी कम कर देंगे, जैसे 19 कर दिए, अब यहाँ पर हमारा फेल बताएगा। क्यों, क्योंकि हमने जो है ग्रेस मार्क या फिर कंपार्टमेंट जो है 5 नंबर का दिया है। तो यहाँ पर अब नंबर कैसे आएगा उसको सीखते हैं। जैसे 24 हमने कर दिया किसी सब्जेक्ट में, जैसे हम यहाँ पर 65 कर दिए किसी सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे 25 है, 25 से कम दीजिए तो देखिए पास्ट विथ जीएम। यानी कि मिनिमम मार्क्स से अगर आप कम देंगे तो पास्ट विथ जीएम आएगा, जितना रेंज आप दिए रहेंगे। अब यहाँ पर हमको सीखना है कि वह नंबर हमको निकालना कि कितना नंबर जो है ग्रेस मार्क दिया गया है। तो उसको कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप जो यहाँ पर फार्मूला लगाए हैं, इस फार्मूले को आप कॉपी करिए, कंट्रोल सेलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी, इंटर बटन प्रेस करिए, और यहाँ पर ग्रेस मार्क इसको सेलेक्ट करिए सेल को, और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। इतना तो हमारा सही है कि अगर सब में पास होगा तो रिजल्ट यहाँ पे पास लिख करके आएगा। मेन यहाँ पर हमको चेंज करना है पास्ट विथ जीएम। ये पहला वाला है, पहले सब्जेक्ट में अगर वह कम नंबर पाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर हमने 24 अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो 1 कैसे आएगा, अगर इस 25 में से इस 24 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अगर हम 23 लिखते हैं तो 25 में से 23 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, इस मिनिमम मार्क को सेलेक्ट करिए, माइनस का साइन लगाइए, ऑब्टेन मार्क्स। अब यह रिजल्ट कब वर्क करेगा, जब या ऑब्टेन मार्क्स 20 के बराबर हो या फिर 20 से ज़्यादा हो, तब हमारा ए वाला रिजल्ट आएगा। और ज़्यादा का मतलब कितना हो, 25 से कम। जैसे ही 25 के बराबर या उससे ज़्यादा आएगा तो रिजल्ट हमारा, यानी कि तब हमारा ए वाला कंडीशन वर्क करेगा, ए वाला रिजल्ट हमारा आएगा पास वाला। ये तो पहला हो गया। इसके बाद सेकंड में भी वैसे करना है, इसको सेलेक्ट करना है, तो सेकंड ए वाला हमारा रहा, इसको सेलेक्ट करिए, माइनस ऑब्टेन मार्क। इसी तरह थर्ड वाले में
इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो थर्ड वाला हमारा पेपर, थर्ड हमारा ये है। तो मिनिमम मार्क्स माइनस ऑब्टेन मार्क्स। इसी तरह हमको फोर्थ वाले में करना है। फोर्थ वाले में 1 2 3 4 इसको आपको सेलेक्ट करना है, मिनिमम मार्क्स को माइनस ऑब्टेन मार्क्स। फिफ्थ वाले में आपको अब यहाँ पर फिफ्थ वाला पेपर 5 तो 45 माइनस जो भी हम इसमें वैल्यू लिखें। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 45 माइनस 85 करेगा तो माइनस में रिजल्ट आएगा, नहीं। यह कब आएगा? जब हम इसमें 45 से कम नंबर देंगे। कितना कम? 40 नंबर। 5 नंबर का कंपार्टमेंट दिए हैं ग्रेस मार्क, अगर हम 40 के बराबर या उससे ज़्यादा लिखेंगे तभी ये वर्क करेगा। अगर 45 के बराबर उससे ज़्यादा लिखेंगे तब यह जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए हम ये लिख रहे हैं तब यह वर्क नहीं करेगा, तब हमारा यह पहला वाला वर्क करेगा। इसी तरह हम लास्ट वाले में करेंगे। लास्ट वाला सब्जेक्ट हमारा ये रहा कि मिनिमम मार्क्स माइनस ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद आप करिए इंटर। अब देखिए यहाँ पर 1 हमारा आ गया है। इस होम में जा कर के हम सेंटर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। चलिए अब देखिए, अगर हम यहाँ पर 20 लिखते हैं तो पास्ट विथ जीएम यानी कि ग्रेस मार्क से उनको पास किया गया है। कितना नंबर दिया गया है? 5 नंबर दिया गया है। अगर यहाँ पे हम 19 करेंगे तो ये फेल हो जाएंगे, और अगर 25 करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्टेटस पास बनेगा। तो अब एक चीज़ ये भी देख रहे हैं, स्टेटस यहाँ पर भी पास दिखा रहा है और ग्रेस मार्क में भी पास दिखा रहा है। तो हम चाहते हैं इसमें बस नंबर ही आए, ओनली नंबर आए। ये जो पास यहाँ पे शो कर रहा है वो ना लिख करके आए। तब यहाँ पर ये जो पास यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पर आप कुछ मत लिखिए या फिर डैश लगा दीजिए यहाँ पर। और फेल भी ना आए, वो तो हमारा स्टेटस में ही बताएगा पास हैं कि ग्रेस मार्क से पास हैं या फिर फेल हैं। तो यहाँ पे डैश लगा करके हम छोड़ देंगे। इंटर बटन प्रेस करिए। अब देखिए कोई भी ग्रेस मार्क नहीं दिया गया है, लेकिन जैसे ही 24 करेंगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 19 करेंगे तो हमारा फेल आ जाएगा, उनको कोई भी ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में कहीं पे भी अगर आप 5 नंबर मिनिमम मार्क से कम लिखेंगे तो आपका इस तरह से आएगा, और मिनिमम मार्क के बराबर या उससे ज़्यादा लिखेंगे तो भी डैश आएगा। और अगर आप मिनिमम मार्क से 5 नंबर कम लिखेंगे तो जितना आप कम दिए रहेंगे वो नंबर यहाँ पर ग्रेस मार्क में आपका लिखे के आएगा, शो करेगा। चलिए यहाँ पे 65 कर दिए। अब जैसे हम सेकंड वाले सब्जेक्ट में यहाँ पे 23 लिखते हैं। अब देखिए पास्ट विथ जीएम कितना नंबर दिया गया है? तो 2 नंबर से उनको जो है पास किया गया है। तो इस तरह से आप ग्रेस मार्क निकालना सीख सकते हैं। और इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं और MS वर्ड यहाँ पर कंट्रोल V। अब जो भी जिसको भी यह फार्मूला नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद एक फार्मूला और आपको हम दे रहे हैं, ग्रेस मार्क जिसमें नंबर भी आए। इसको भी कॉपी कर लिया हमने और यहाँ से इसको पेस्ट कर दिए। तो ये आपके फार्मूले रहे। अब इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है फार्मूला MS एक्सेल में आप अप्लाई करिए, आपका जो है आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।